मेरे भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोशल शुक्ला है। आप ऐसे कोचिंग सेंटर में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था 1C के, जिसमें क्वेश्चन 5 तक हम लोग निकले थे। क्वेश्चन 5 थे। यस, आज हम लोग 6 से क्वेश्चन चालू करेंगे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करी गई है, क्योंकि इससे से अधिक क्वेश्चन पाए जाते हैं। बहुत ही अधिक मानिए, मिनिमम सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पाए जाते हैं कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इस क्लास 2 क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट मोस्टली देखिएगा और अच्छी से समझिएगा। यदि आपको ये चैप्टर या ये एक्सरसाइज समझ आ गई, मतलब आपके 4 नंबर कंफर्म पेपर में। पहली बात समझ लिया, यदि आपके 4 नंबर कंफर्म हो गए पेपर में, मीन्स हो जाएगा आपका, छोड़ो की मैक लगा दो, फिर आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप मिनिमम आपके 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। जैसा कि हम बता सकते हैं आपको, इससे मोस्टली सवाल खाली यही पूछा था कि परिमेय संख्या कौन सी है, क्यों है, सिद्ध कीजिए, और ये है कि नहीं, ये पूछा था। ठीक है, और सोचिए इससे अधिक कोई क्वेश्चन आते नहीं आते। इसके बाद आपके बहुपद द्विघात समीकरण जो थी, वो भी और मोस्ट क्लासेज है। ठीक है, तो आप लोग को ये बता दें, ये जो क्लास 2 पार्ट में, इसको अवश्य पहला पार्ट जो दिखेगा आपको पता चलेगा पी बाई क्यू क्या है और ए बाई बी क्या है, और ए बराबर एक अपरिमेय संख्या क्यों है। हम लोग मिनिमम वो मानते हैं, ठीक है, ए बराबर एक परिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, आपको पहली क्लास सबको बताया गया, उसको जो देखिएगा, जो अभी न्यू जॉन में, उनको ये क्लास देना जरूरी है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित क्या क्वेश्चन प्लीज रिपीट करिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। क्या हमें सिद्ध करना है? ये सारे क्वेश्चन सिद्धात्मक होते हैं। जो आपके सिद्ध करने में आएंगे ये बहुत छोटे हैं। सिद्ध कीजिए, बात समझिए, आपको सिद्धात्मक ही ज्यादातर क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप प्रयास करिएगा, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या। ठीक है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपको देखिए, आप तो पहली क्लास जिन्होंने देखी वो जरूर देते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला क्वेश्चन आपका वन वन बाई अंडर रूट 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप मान सकते हैं ए बाई बी एक पूर्णांक है। ठीक है, ये मान सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा लिख लेंगे यहाँ। एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इधर कर लेंगे। ठीक है, इसको दर्ज करेंगे, 2 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक, जल्दी ए बाई बी पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1/b, इसको चेंज कर दीजिए, इसका नीचे गुणा कराएंगे 1 का, और बी का उधर करा दीजिए। तो आपका ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 बराबर बी बाई ए, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। बी बाई ए एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब बी बाई ए क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। मीन्स हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि जो आपने निकाला है इसमें से ए बाई बी एक परिमेय संख्या है, परंतु जो आपका क्या, जो आपका अंडर रूट 2 बचता हुआ है, क्या परिमेय संख्या है? क्या परिमेय संख्या है? वो नहीं है परिमेय संख्या। तो इसलिए क्या एक परिमेय संख्या, परंतु इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए डज नॉट बराबर भी नहीं। ठीक है, ये 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपने सिद्ध किया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, समझिए। 7√5। देखिए 7√5 वही सेम इसमें लगेगा, a बाई बी एक पूर्णांक है। जब तक सवाल नहीं चलेंगे तब तक इसी में होंगे। ठीक है, अब एक पूर्णांक लिख लिया तो 7√5 बराबर a बाई बी। अब ये आप देख सकते हैं, इसको इसके नीचे कर देंगे। देखिए अब a बाई 7 भी एक परिमेय है। √5 एक आप परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या होगी, मतलब ये हो सकती है, लेकिन अभी जो वर्तमान में लोग देख रहे हैं वो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि √5 एक अपरिमेय, क्योंकि विरोधाभास है ना भाई, विरोधाभास विरोधाभास में प्राप्त हो रहा है, तो इससे क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके 6 नंबर के हैं। अब इसके एक और क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों के लिए दूंगा कि आप लोग अगर मैं प्रयास करिए तो समझिए, ना तो मेरे कमेंट सेक्शन पे अवश्य लिख करिए, आपको सवाल उठे बताऊंगा। ठीक है, आपको सामने सवाल है, देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे, आप यह नोट कर लीजिए। आप आज वीडियो ठीक आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। मैंने कल पहले बताया था, देखिए एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, वो क्वेश्चन है 6 + √2 को जरूर करिएगा, उसमें डायरेक्ट करना है, कोई कठिनाई नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर करेगा। ठीक है, आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, पहले तो ये पीछे इसलिए जाता हूँ मुझे पता चलता है कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ज्यादा मेरे साथ ये होता है, वीडियो चालू करता हूँ, आवाज ना आए, कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है, इसलिए पीछे बार बार देखता हूँ कि वीडियो बनता नहीं था। आप लोगों के लिए वो जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय सारी अपरिमेय। मैं सिर्फ चेंज करूंगा निम्नलिखित दबा के, निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। ठीक, मैं सिर्फ ये चेंज करूंगा, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में 3 + 1 एक एक गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये गलत मैंने ऊपर लिख दिया था। ठीक है, इसको रख लीजिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो सॉल्व करने के लिए, तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि x बन सके। आपको बच्चे कहेंगे सर इसको भी इधर करके दिखा देंगे, a-1 एक परिमेय संख्या है, और ये ऐसा है, ये ऐसा, ऐसा नहीं करेंगे आप कुछ। आप मेरी बात समझिए, यहाँ पे चेंजमेंट क्या है, पहली बात समझिए, यहाँ पे कोई चीज बटे में नहीं दी गई, ना कि गुणे दी गई, ये आपको दी गई है ऐड में, तो इसको सॉल्यूशन हम लोग का स्क्वायर करेंगे, कैसे स्क्वायर करके समझिए। आप लिख सकते a एक परिमेय संख्या, मैंने लिख दिया पहले ही। अब इधर आप लिखेंगे क्वेश्चन पूरा, √3 - 1 + 1 बराबर a। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है a परिमेय संख्या है, सॉरी माइनस, ठीक है माइनस, ठीक है, ये माइनस गलत हो गया था सवाल, तो मैंने प्लस लिखा था, देखा नहीं। ठीक है, ये सोचिए सवाल मैंने माइनस लिखा, ऊपर प्लस लिखा। ठीक है, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, आप वर्ग लीजिएगा, दोनों पक्षों में वर्ग। अब देखिए जिन बच्चों को गुणा भाग नहीं है तो पहले इधर देख लें, a - b का होल स्क्वायर आता है a² - b² + 2ab। अब कुछ जगह क्या होते हैं, समझिए बात मेरी,
कुछ जगह आपको दिखाई क्या देंगे, अलग अलग फॉर्मूले होते, ठीक है, ये आप समझ लीजिए पहले। जिन बच्चों को यहाँ तक न समझ में आया उन लोग को बताएं, उसके आगे समझाया जाएगा। ठीक है, बच्चों को समझ में आ रहा है? फॉर्मूला आपको याद आया? फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है? ये देखिए मोस्ट नॉर्मली फॉर्मूले कर सकते हैं आप, बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। और साथ ही में एक बात समझ लीजिए आप ये लोग, जो आपने पहले कहा था डायरी जो बनाई उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े सारे फॉर्मूले लिखे, क्यों? क्योंकि वही फॉर्मूले जो आपको है आगे काम करेंगे। ठीक है, मतलब आपको जो फॉर्मूले होंगे वो बहुत आगे, मतलब आगे तक आप उसको रिवाइज करेंगे। जैसे अभी इसके बाद जो एक्सरसाइज चालू होगी उसमें आपको कई सारे, मतलब कई मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। यदि आप उन फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक डायरी में लिख लें तो आप जब इंटर में, जो बच्चों मैथ नहीं लेना चाहता इंटर में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अदर बच्चों मैथ लेना चाहते हैं, लड़कियां लड़के जो बच्चे हों, ठीक है, उनको इंटर में आके फायदा करेगा। तो बच्चे कहेंगे सर इससे फायदा क्या होगा? देखिए आप इंटर में, आपने पहले था बेसिक 9th होती है हाई स्कूल की, और इंटर की बेसिक फर्स्ट ईयर होती है। जो अच्छा फर्स्ट ईयर से पढ़ लेगा वो इंटर बहुत अच्छी तरह क्रॉस करेगा। अभी मैं अपनी क्लास इंटर की डाल दे रहा हूँ, अभी जब मैं इंटर की क्लास डालूंगा तो आप लोग खुद समझ जाएंगे क्या होता है फर्स्ट ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है। पहले आप सभी बच्चे समझ रहे हैं बात मेरी? जिन बच्चों को, तो आप लोगों को एक डायरी बनानी है जिसमें आपको बहुत सारे सवाल लिखने हैं, बहुत सारे सोल्यूशन करने हैं, ठीक है। देखिए सब बच्चों को सूची बता दूं पहली बार, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले एक डायरी बनाएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग ने क्या फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab, ठीक है। क्या बोला था, तो ये बोला था ना माइनस ए स्क्वायर माइनस का, ये बोला था ना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही बोला था बच्चों, चेंज बोला था मैंने, हमको लगता है। रुकिए 2 मिनट बच्चों, सुनिए क्या बोला था। अरे वो मैंने बोल दिया था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बोल दिया था, ठीक है। माइनस का बी स्क्वायर नहीं, प्लस का बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो अच्छे समझिए। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब सवाल की तरफ करते हैं। दोनों पक्षों वर्ग, पहले क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, बराबर का ए स्क्वायर रहेगा, इनको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 3ab हो जाएगा, हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो ए स्क्वायर होता है। और अब कंफ्यूजन यही चालू हो सकती है कि सब यही चीज हम लोग ऊपर भी तो कर सकते थे, मतलब यही चीज जो है हम लोग ऊपर करे थे सर, सॉल्यूशन पता चल जाता हम लोग को। देखिए क्यों ऊपर नहीं कर सकते थे, बात समझिएगा मेरी। ऊपर अभी आप लोग पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, अभी पूरा नहीं सॉल्व हुआ, थोड़ा सॉल्व हुआ, ठीक है। तो हम लोग आइए अभी सॉल्व करते रहते हैं, पहले समझिए बात मेरी। ये 4 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या कर ले, माइनस का यहाँ पे क्या कॉमन कर ले, माइनस कॉमन कर ले, 4 ब्रैकेट में माइनस का, सब सर ये कैसे हुआ, देखिए ये प्लस का होगा, इसको आगे नहीं हटाए पीछे में, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको पीछे कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस कर दिया, अब बचा कितना बचा, अभी अंडर रूट 3 वैल्यू रहने दीजिए। इससे आप पैदा हुआ, सर ये क्या हुआ, इसका बटन दे दीजिए, तो आप बटन दे सकते हैं, आपका आंसर आया। ये परिमेय आपकी होगी, बट ये अपरिमेय रहेगी, अंडर रूट 3 अपरिमेय है, जिस विरोधाभास के कारण आपका जो ये होगा क्या, जो ब्रैकेट में अंडर रूट 3 -1 जो निकला होगा वो आपका हो जाएगा अपरिमेय। बात समझिए क्यों, क्योंकि देखिए ये आपकी परिमेय है और ये अपरिमेय निकलेगी, विरोधाभास देखिए हम लिख नहीं रहे, आप लिख सकते हैं, अतः
विरोधाभास प्राप्त होने के कारण यह संख्या अपरिमेय। पहले आपको लेकिन ये लिखना पड़ेगा पूरा, मैंने किसी ने लिखा नहीं, लिखा आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक ठीक है, परंतु लिख रहे परंतु या चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास प्राप्त होने के कारण आप ये भी दिखा सकते हैं, अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। संख्या लिखना पड़ गया, एक संख्या है, ठीक है। आप इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग का वही सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग समझते रहिए क्या, हर सवाल को डीपली लीजिए, थोड़ा समझिए इसको, फिर इसको करिए। देखिए हर सवाल कुछ सेम होता है, इसमें अधिकतम जो आपको सवाल दिए गए सेम सवाल दिए गए, अभी चेंजमेंट कोई नहीं आया। अब जो 3 सवाल बचे वो भी कुछ सेम है, अब उनको करता है समझिए, आपको बताते रहते, ठीक है। पहले इसको रफ कर देते हैं, देखिए कोई चीज रफ करनी होगी ना हो, जैसे ये नहीं रफ करेंगे ऐसा, ये नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन वर्क करने पर देखिए इतना हम लोग नहीं रख पा रहे हैं, जो सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग। देखिए कॉन्सेप्ट कोई नहीं चेंज होता है, सिर्फ बदलता क्या है, उसी सवाल की लैंग्वेज नहीं होती। देखिए थ्योरी चेंज रहती है, और यदि हमको फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूला ट्रिक दो चीज आपको मालूम है तो आपके साथ बहुत आसान है। अब एग्जांपल ये, इसमें दोनों क्वेश्चन वर्क कराए तो एक का निकला 5, दूसरे का निकला, क्या निकलेगा दूसरे का निकलेगा 3, उसके माइनस का दूसरे का क्या निकलेगा, दूसरे का आपका क्या निकलना चाहिए। देखिए 3 × 2 = 6 और 2 AB होता है ना बच्चों, AB आपका लीजिए 6 हो गया आपका, अब ये हो गया। अब 5 3 होता है 8, ये माइनस का 2√x बराबर a² माइनस का 8, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कॉमन, 8 माइनस का a² ब्रैकेट बंद माइनस का 2√6, इनको इनसे खत्म कर दिया है। अब क्या था, 2√6 बराबर 8 माइनस का a², अब √6 बराबर 8 माइनस a² बटा 6 बटे 2, वही सेम कंडीशंस, वही सेम अप्लाई कंडीशंस। मैंने क्या था, थ्योरी नहीं चेंज होती है, थ्योरी ना चेंज करिए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √6 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √6 डज नॉट 8 माइनस a² बटा 2, इसलिए √5 माइनस √2 2 या 3 बेटा 3, अरे थोड़ा गलत हो गया बच्चों, 3 5 15 होता है, सॉरी 3 5 15 कर लीजिए, ठीक है। क्या होगा, 15 कर लीजिए, वो गलत हो गया थोड़ा, 15 कर लीजिए, वो गलत हो गया, देखा नहीं, 3 ठीक है। और 5 15 नहीं क्या, देखिए आइए बच्चों जो सामने है, देखिए √a गुणित √b बराबर होता है आपका √ab, मीन्स AB के बीच गुणा होगा, जैसे √5 लिखा था, √3 लिखा है, तो इनका अंदर गुणा होगा तो 15 बन जाएंगे, ठीक है। ठीक, समझ गए बच्चे, ये सवाल देखिए, नोट कर लीजिए। आइए फिर नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। ये 8 लिखा देते समझ लें, ये 8 थोड़ा अच्छा ना दे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल बिल्कुल सेम इसी तरीके, अब देखिए एक कंडीशन दोनों में अप्लाई अलग अलग है। अभी तक चलिए पहले ये सवाल नोट कर लेते हैं,
आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए रफ हम पूरा नहीं करेंगे, जो मेरे कॉन्सेप्ट मिल रहा है खाली उसको ना रफ करते हुए और सब रफ करेंगे, ठीक है, और सब रफ करेंगे, जो खाली जो हमारे सवाल से मिल रहा है उसको रफ नहीं करेंगे, और जो हमारे सवाल से नहीं मिल रहा है उसको रफ करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये सब कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम बच्चों, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सवाल का डिस्क्रिप्शन भी सेम है, वही सूत्र, वही फॉर्मूले, वही राम वही श्याम, खाली बदलेंगे तो क्या आपके मतलब मेथड में आपके जो क्वेश्चंस के शब्द होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने तीसरा दिया है 2 प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ अंडर रूट 3 कर लीजिए, 2 प्लस अंडर रूट 3, दोनों बच्चों वर्क कराने पर दोनों बच्चों करेंगे, एक का 4 होगा प्लस दूसरे का 3 होगा माइनस एक का होगा 2 2 4 4 अंडर रूट 3। कहते सर देखिए बच्चों, अब आपका जो इसे लिखा है ए भी लिखा है 2 है, गुणित ए कितना है 2 है, और ये 3, तो कितना होगा 2 2 4 अंडर रूट 3, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस का 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पूरा टोटल उधर से चला जाएगा, तो माइनस का 4 ए स्क्वायर माइनस का 7, फिर कॉमन आप ले लेंगे। देखिए तो कॉमन फैक्टर की बात है बच्चों, ये समझ आना चाहिए, बहुत जल्दी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, समझ गया, ये 4 नीचे आ गया, उधर से माइनस कर दिया, पॉइंट नहीं बच्चों माइनस है, ठीक है, बहुत छोटा लिख दिया, ठीक है, ये माइनस कर गया, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे वही सेम बिल्कुल सेम रट्टू टू रट्टू, यहाँ समझिए 3 है ना, हाँ ठीक है, यहाँ सिर्फ 3 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 7 माइनस ए स्क्वायर बटे 4, संख्या चूंकि अंडर रूट 3 डज नॉट 7 ए स्क्वायर माइनस का तो अतः प्लस, प्लस करके देखो सॉल्व करा, प्लस था ना, थोड़ा गलत हो बच्चों, गलत कुछ नहीं, थोड़ा बस थोड़ी गलती हुई है बच्चों, और कोई चेंजमेंट नहीं है। मैंने क्या किया, चलिए आप कुछ चेंजमेंट नहीं करना, आप लोगों को कुछ नहीं करना, देखिए इधर काम कर लीजिए आप, यहाँ पे खाली माइनस कर लीजिए, क्या कर लीजिए, आपको इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से आ देते, ठीक है, यहाँ से माइनस कर लीजिए, ठीक है, यहाँ माइनस के लिए सॉल्व नोट कर लीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन वो बता देंगे वो इसी का मेथड बता देंगे, ठीक है, वो वहां पे प्लस था, ठीक है, यहाँ माइनस कर लीजिए, सेम कंडीशन वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, खाली क्या मेथड चेंज होगा, ये आप लोगों को एक बार फिर बता देंगे, आपके नोट कर लीजिए, ये आपका ऋणात्मक है, उसमें धनात्मक था, ठीक है बच्चों, उसमें क्या था धनात्मक था, तो मैंने धनात्मक ना करते हुए ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक ना करते हुए धनात्मक कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नोट करिए, ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों को, आप हम लोग इसका धनात्मक बता, धनात्मक में कोई चेंजमेंट नहीं, ठीक है, आप लोग इधर देख लीजिए, हम खाली क्या चेंज करेंगे, अपना सिंबल चेंज करेंगे, वो आप लोग को समझाने के लिए था मेरा, बस आप लोग को ये ना लगे कि सर ने कैसे कर दिया और क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या यहाँ प्लस यहाँ चेंजमेंट है, तो ठीक है, यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, आगे 7 जैसे तो 7 ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 7/4 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, यही ऐसे हो जाएगा, और सब मेथड सेम है, ठीक है, और सब मेथड सेम रहेगा, ठीक है, और सब मेथड कुछ सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं, फॉर्मूला वैसे रहेगा, चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है।
अब ये सिद्ध हो गया। दूसरी आप लोग का हो गया 8वां नंबर, 9वां नंबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 10वें नंबर पे। 10वां नंबर तो बिल्कुल समझिए सवाल है ही नहीं। ठीक है, अब 10वें नंबर का सवाल वो बिल्कुल है ही नहीं, बस मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, तो कुछ करना ही नहीं, बातें खत्म, ये भी खत्म, खाली ये बचेंगे, ये बचेंगे। सवाल बिल्कुल समझिए बिल्कुल खत्म ही है, वो बिल्कुल फिनिश्ड है, वो आप डालेंगे बस सॉल्व हो गया। उनने पका पकाया नाम दिया है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, पानी बोना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है, उसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, 4 - √3, 4 - √3/3 ठीक है, दिया आपके पास। यहाँ आपने रखा 4 - 4 - 3 बराबर कितना आपको दिया। कुछ नहीं करना, कुछ देखना ही नहीं है, सीधे हाथ रखना इसे और बैठना इसे, बस लपा लपना क्योंकि वाला पेन थोड़ा दिक्कत कर, क्योंकि तो मत कवर से सॉल्व करने फिर लिखें, क्योंकि गंदा बहुत हो गया ना देखने का, गंदा बहुत हो गया समझ। बस 2 मिनट बच्चों, ठीक है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट दे दी बस, साफ करके। ठीक है, क्या लिखना है, 4 - 3 बराबर 1। ठीक, माइनस, अब क्या करेंगे, इधर छोड़ी -2, इधर छोड़ी -3/2 बराबर A - 4 का एक कॉमन ले लें आप। यदि आप एक कॉमन ले लेंगे तो -4 - A ब्रैकेट दो ई कर दीजिए, ये 5 से बन जाता है अंडर ऐसे ऐसे। अब होता है तो कुछ भी नहीं करना, बस देखना ही नहीं क्या सवाल हो रहा है, बस ऐसे करते थेवड़ी वैसे रहेगी। आपको हम कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, आइए इधर आ जाओ। ठीक है, आपको कुछ चेंज ही नहीं करना था, वो तो सिर्फ एक सवाल आपको दिखा, वो कंफ्यूज करने के लिए चल रही है कि बच्चा उत्तर से यही मैसेज लगा रहा है स्क्वायर वाला, चलिए इसको दूसरा को जवाब दे, तो दूसरा वाला उन्होंने ऐसा दे दिया कि बच्चा खुद ही अपने मन से करने रहा। ठीक है, आप देखिए कुछ बच्चे बताते हैं सर कैसे यहाँ पे विरोधाभास लिख दिया जाए या कुछ लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, आप लिख सकते हैं विरोधाभास लिखने में कुछ आता है, मैंने किसी में लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ही लिख के देता हूँ। ठीक है, आप इसको मत लिखिएगा, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे एक दूसरे से विरोधाभास होने के कारण ये हो गया। ठीक है, आज से बच्चों को समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इसी का पार्ट अब इसमें बंदी कराएंगे, जो इसके आपने बता दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे, अगला कराएंगे, से मैटर कराने की कोशिश रहेगी। आप सभी सब्सक्राइब फॉलो करिए, अच्छा लगे क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब फॉलो करिए। आज की बात इसके बाद नया चैप्टर चालू होगा। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।